बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान ने मुलाकात की है, इस मुलाकात का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद जो हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके खिदमत में पेश करेंगे। कल नाज़रीन हमने ये ख़बर ब्रेक की अपने यूट्यूब चैनल पर भी और ब्योल न्यूज़ पर भी कि जो साइलिन के मसाइल हैं, जो वकला अपने ये इश्यूज़ उठाते रहते हैं जज साहबान के सामने, बेंचेस के सामने, और जो अदालती साल की तकरीबात होती हैं या फिर कोई जज की रिटायरमेंट का मौका होता है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो ओहदेदारान होते हैं, जैसे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर होते हैं, वो ये मसाइल अदालत के सामने रखते हैं, जिसमें बताते हैं कि हमें अर्जेंट केसेस फ़ाइल करते हैं, अर्जेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। आज भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में ऐसे केसेस आए जिसमें मुल्ज़मान की तरफ से बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्तें थीं, लेकिन आज जब वो केस लगे तो बताया गया अदालत को कि ये जो अदालत से मतलब गिरफ़्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त लेके आए थे, ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इस पे कहा अपने सरदार तारिक मसूद साहब ने कि जब ताख़ीर से मुकदमात लगेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो एक तो इशू ये होता है, दूसरा बेंचेस की फिक्सेशन होती है, और तीसरा जो वकला का एक इशू है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियाँ। तो आज ये 3 बजे इजलास बुलाया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने, और इस मुलाकात में जो कि 3 बजे शुरू हुई, इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला सलीम साहबा भी मौजूद थी, और जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइसा के बाद सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब थे, उनके साथ सेक्रेटरी मुक़्तदर अख्तर शबीर साहब, नायब जो सदर हैं ख़ातून बुशरा साहबा वो थी, और बाकी पूरी उनकी जो बॉडी है वो भी इस इजलास में शरीक थी। इसी तरीके से पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब थे, उनके साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा साहब थे, और साबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और साबिक वाइस चेयरमैन हैं एहसन बून साहब, वो भी थे, और उसके साथ साथ जनाब शाह साहब भी मौजूद थे, अमजद शाह साहब भी, और एक और भी सदर हैं अपने KPK से आए थे, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ जो ख़ास बात है कि इसमें साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी, जो चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई है वकला की, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे। अब चूँकि मैंने थंबनेल पे लिखा कि लीगी रहनुमा की मौजूदगी, और ये बात शेयर करना इसलिए ज़रूरी थी कि चूँकि लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। जब वो मिनिस्टर बने थे, नून लीग के सेनेटर थे, तब भी वो मेंबर थे, लेकिन जब वो मिनिस्टर बने थे तब उनकी रुकनीत को सस्पेंड कर दिया गया था। अब चूँकि वो मिनिस्टर नहीं रहे, तो फिर जो एक जो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान बार काउंसिल का वकला के हवाले से कानून है, उसके बाद जब कोई मिनिस्टरशिप से हट जाता है तो उसकी रुकनीत को, जो मेंबरशिप होती है, उसको बहाल कर दिया जाता है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आज के इस इजलास में मौजूद थे। तो इस इजलास में वकला ने केसेस की फिक्सेशन के हवाले से बात की, जो मसाइल हैं कि कितने केसेस दिनों के बाद ये केसेस मुकर्रर होने चाहिए। आज अगर केस फाइल हुआ है तो एटलीस्ट कितने दिन के अंदर वो जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, और जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं उसमें कौन सी नेचर के केसेस जो है वो फौरी तौर पे अगले दिन या दूसरे दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएँ। इस हवाले से वकला ने अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की, जिसे नोट किया गया जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की जजीला सलीम साहबा की तरफ से। और इसी तरीके से जो वकला का एक दरीना मुतालबा रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस होनी हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे हों। हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट से भी आपने जज को लाना है, वो आप जो सीनियर वहाँ का चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस है, उसको लेके आएँ, या फिर कोई ऐसी सूरत बनती है तो आप नीचे से सीनियर प्यूनी जज को लेके आएँ। ये नहीं कि आप 5वें से 6ठे या 8वें नंबर के जज उठा के ले आएँ। ये भी उन्होंने अपना मामला जो है वो अदालत के सामने रखा, चीफ जस्टिस के सामने रखा। और फिर एक अहम नुकता कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ जज साहबान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिसमें शिकायत हैं, जिसमें जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आमदन से ज़ायद असासाजात के जज साहबान पे इल्ज़ामात के हवाले से शिकायत मौजूद हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो वकला ने यह भी मुतालबा किया कि फ़ौरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के ये जो रेफरेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।
तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं और वकला इसलिए कह रहे थे ख़ास तौर पे जो ये ज़्यादा चीज़ें जो रेफरेंस के हवाले से जुडिशल काउंसिल के हवाले से बात की, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों की जानिब से कहा गया, वाइस चेयरमैन की जानिब से कहा गया और उसके पीछे सोच ये थी, मकसद ये था कि क्योंकि जस्टिस मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस, एक नहीं बल्कि बहुत सारे रेफरेंस जो बार काउंसिल ने मुख्तलिफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, KP बार काउंसिल की जानिब से रेफरेंस आया था जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़। तो जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुद्दा उठाया उसमें उनका फोकस जो है वो यही है कि मज़ारी नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस सुना जाए और इसके ऊपर फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने और उसके साथ साथ जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने वकला के इन तमाम चीज़ों को सुना, तजावीज़ को सुना और उनसे भी पूछा भाई आप इसका सोल्यूशन क्या बताते हैं, आपके नज़दीक इसका क्या हल होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें नोट कर ली हैं और कहा कि इन पर गौर व खौज किया जाएगा और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी वकला को जो चीज़ें आज वो मसाइल लेके आए थे, तजावीज़ लेके आए थे और जो सोल्यूशन लेके आए थे, उस पर कहा कि इस तमाम चीज़ों से बेहतरी आएगी। और इसके बाद नाज़रीन आपको बता दें जो अगली ख़बर है वो जो इमरान खान साहब के हवाले से आज एक फ़ैसला महफूज हुआ था। शेख रशीद और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोड़ फोड़ का मुकदमा था जिसमें सुहेब बिलाल साहब जज साहब थे, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था। अभी ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने से पहले मैंने मालूम किया है कि अभी तक ये फ़ैसला गैर महफूज हाथों में नहीं, महफूज हाथों में है। अभी तक ये फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। इसके अलावा कल के वीडियो लॉग में इलेक्शन के हवाले से मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि मोस्ट प्रॉबेबली इस बात का इम्कान है, जो ज़राए बता रहे हैं कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। अच्छा, उस खबर के बाद मुझे एक लाहौर से एक सीनियर एंकर की कॉल भी आई, उसने सारी डिटेल हासिल की और फिर मुझसे पूछा कि वाकई ये खबर दुरुस्त है। तो मैंने कहा मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो ख़बर यही है कि कबल अज़ वक्त जो है वो इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है। तो आज उसी सिलसिले में एक फर्दर डेवलपमेंट हुई है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, जिनको मैं समझता हूँ कि वो जो भी बात कर रहे होते हैं उनके पास इलेक्शन कमीशन का नॉलेज होता है, अंदरूनी मामलात के हवाले से नॉलेज होता है। तो आज कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि जो इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक होने का इम्कान है अगले साल 2024 में। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली हैं और 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद फिर जो सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का उसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अलावा नाज़रीन अरशद शरीफ का कत्ल केस के हवाले से जो यहाँ पे केस चल रहा था, आज उस केस को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने दाखिल दफ्तर कर दिया है और इसकी वजह यह बताई गई है कि एक तो इसमें गवाहान नहीं आ रहे थे और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन साइड थे जिन्हें 15 मरतबा नोटिस किया गया कि आप चलान दाखिल करें, तो प्रोसिक्यूशन ने भी इस मुकदमे को सीरियस नहीं लिया। तो इस केस को अरशद शरीफ साहब के इस केस को दाखिल दफ्तर जो है वो कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ एक और ख़बर सामने आई है। ख़बर नाज़रीन ये है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ ये जो नया मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद मजमूई तौर पर उनके ख़िलाफ़ केसेस की तादाद 6 हो गई है और शुगर मिल का कोटा, क्रशिंग का कोटा बढ़ाने के मामले के ऊपर यह केस जो है वो बना है, मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें जो मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के दौर में खुसरू बख्तार साहब, उनके जो भाई हैं उमर शहरियार, उनका नाम भी इस FIR में इस मुकदमे में जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन उस्मान डार साहब जो कराची से गिरफ़्तार हुए, लापता हुए, गिरफ़्तारी के बाद लापता हुए, यही चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो आज उनकी बाजियाबी के हवाले से या उनकी गुमशुदगी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई और सिंध हाई कोर्ट ने उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। और इसमें जो वकील थे उनके, जो ये एप्लीकेशन लेके आए उस्मान डार के, उनका ये कहना था कि पुलिस ने एतराफ़ कर चुकी है, उनके वज़ीर दाखिला निगरान हुकूमत के एतराफ़ कर चुके हैं कि गिरफ़्तार किया गया उस्मान डार को। अब वो कहते हैं हमारे पास नहीं, लेकिन जो सरकारी वकला थे उनका ये कहना था कि पुलिस का ये कहना था कि उस्मान डार साहब जो है वो उनकी तहवील में नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा किया गया पिछले दिनों जब भारत में G20 इजलास हो रहा था, उसमें ये ख़बरें थीं कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसमें ख़बरें सामने आ रही थी कि भारत जाते हुए वो चंद घंटों के लिए पाकिस्तान में क़याम करेंगे, पाकिस्तान में रुकेंगे। अब वो दौरा ख़त्म हुआ, मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान नहीं आए। उसको एक रंग दिया गया कि देखें अबूरी हुकूमत के, अबूरी वज़ीर आज़म के साथ, अबूरी काबीना के साथ मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और वो पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आना भी उन्होंने मुनासिब ना समझा। तो अब इस हवाले से आज कामरान यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी स्टोरी की है रोज़नामा एक्सप्रेस में, डेली टेक्स्ट ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने अपने ज़राए से ये ख़बर दी है
कि अक्टूबर के हफ्ते में, पहले हफ्ते में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आने का इम्कान है, और जो वो भारत जाते हुए G20 इजलास में जो उनकी शिरकत थी, पाकिस्तान नहीं आए थे, उसकी वजह ये बताई गई है कि फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से उनको कहा गया था कि आप ये मुख्तसर चंद घंटों का क्या पाकिस्तान में ना करें, आप एक पाकिस्तान का मुकम्मल दौरा करें। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर है, जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक नया चलान, जो मैंने थंबनेल पे सबसे टॉप पे लिखा, मामला नाज़रीन ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो तोड़ फोड़ हुई, जो मिलिट्री इमला को ख़ास तौर पे नुकसान पहुँचाया गया, जना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को, उस हवाले से जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए थे, उसमें अब सेक्शन 120B का इजाफ़ा कर दिया गया है। अब ये सेक्शन 120B क्या है? ये है नाज़रीन बगावत के हवाले से। अब जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से लाहौर में जो केसेस दर्ज किए गए हैं, उसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं, और उसमें दीगर PTI के लोग भी शामिल हैं, रहनुमा भी शामिल हैं, कारकुनान भी शामिल हैं। तो अब जो पुलिस ऑफिसर हैं लाहौर पुलिस की, अनुषा साहबा, उनका स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो मुकदमा 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज हुए, जिसमें इमरान खान साहब नॉमिनेट हैं, PTI के बाकी लोग नॉमिनेट हैं, इन तमाम लोगों को सेक्शन 120 में यानी बगावत के केस में भी शामिल कर लिया गया। यानी इन केसेस में मुल्ज़मान पे बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है। और ये भी कहा गया है, जो रिपोर्ट हुआ है खातून पुलिस ऑफिसर के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि बेशक जब ये तमाम वाक़यात हुए तोड़ फोड़ के और मतलब जलाओ घिराव के, उस वक्त इमरान खान साहब जाए वक़ूआ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसे शवाहिद ज़रूर सामने आए हैं, ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जिससे ये बात डिपेक्ट होती है, ये बात वाज़ेह होती है कि इश्तियाल अंगेज़ी के ऊपर और उसके साथ साथ बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ किया गया। इस हवाले से जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो इसमें अब ज़ाहिर सी बात है कि चलान भी दाखिल होना है। बहुत सारे केसेस में जज साहबान ने कहा है कि अब इसमें चलान भी दाखिल करें, आखिरी मोहलतें दी गई हैं अदालतों की तरफ से। तो खातून पुलिस ऑफिसर का कहना है कि जो हसास इदारा है उसकी तरफ से जो है वो रिपोर्ट आने पर, एजेंसी की रिपोर्ट आने पर, मुतलका अदालतों में ये जो बगावत के केसेस हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इनके चलान जो है वो अदालतों में, मुतलका अदालतों में जो है वो जमा करवा दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि कब तक जमा होते हैं। मुख्तलिफ़ केसेस में तो अदालतों ने गालिबन 26 सितंबर तक की मोहलत दे रखी है। जो ख़ास तौर पे जो साइफ़र का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, उसमें तो अबुल इसनाद ज़ुल्करनैन साहब ने वाज़ह तौर पे प्रोसिक्यूशन को कहा था कि आप 26 सितंबर तक, अगली तारीख चकता है, इस केस का जो चलान है वो अदालत में दाखिल करें। इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ी गिरफ़्तारी के हवाले से भी खबर है। शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हुए, उनकी बाज़ियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब और वफाक को नोटिस कर दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब गिरफ़्तार हुए, अता पता नहीं। इसी तरीके से उस्मान डार साहब का भी हमने अभी आपके साथ डिटेल शेयर की। अब नाज़रीन ये है कि एक और PTI के रहनुमा जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद मफरूर थे और पुलिस को मतलूब थे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड भी किए गए, लेकिन वो गिरफ़्तार ना हो सके। अब उनको शौकत खानम के बाहर, जो मतलब जौहर टाउन का इलाका है, वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं खालिद गुजर साहब, जिनके बारे में ये रिपोर्ट हुआ है कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, और चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद वो पुलिस को मतलूब थे, पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए रेड कर रहे थे, तो वो मफरूर थे। लेकिन अब पुलिस ने बाकायदा तौर पे जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि शौकत खानम जौहर टाउन के करीब से उनको, या जौहर टाउन से जो है उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा मुकम्मल वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से, बल्कि तहलका खेज़ ख़बर है, उसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर मैं उसका आपको स्लग भी बता दूं, टाइटल भी बता दूं, तो ख़बर जो है वो निकल जाएगी। लेकिन बड़ी अहम ख़बर है, मैं कह रहा हूँ तहलका खेज़ इंकिशाफ है उसमें, वो वीडियो लॉग देखना ना भूलिएगा। बाकी जाते जाते आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आती है लाइक का बटन प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।